हेलो टी फीवर फैमिली, पता है आप इस पार्ट का बहुत वेट कर रहे थे। तो आज मैं लव एंड रिडेम्पशन का 16, 17, 18 जी हाँ 3 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो डी फीवर फैमिली, आपसे बहुत बातें करनी थी बट चलो अभी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो जी फैंग क्राइंग मास्क देख के शॉक हो जाता है और उसको ब्रदर लुई की बात याद आ जाती है कि मास्क वही खोल सकता है जो आपको प्यार करता है और मास्क खोलने का जस्ट एक चांस मिलेगा और मास्क खुलने के बाद वो स्माइली फेस बन जाएगा, ना कि क्राइंग फेस। बट मास्क का तो क्राई फेस होता है और सी फैंग का कर्स भी नहीं टूटा होता। फिर यूंजी जीफेंग को बताती है ये वही लकड़ी है जिसको कल पकड़ के मेरे को करंट लगा था। इस पर जीफेंग अपनी पावर से उस लकड़ी को तोड़ने लग जाता है, बट वो लकड़ी जीफेंग पर ही पावर बैक करती है और जीफेंग को बचाने के चक्कर में यूंजी उस लकड़ी को पकड़ लेती है। फिर यूंजी हवा में उड़ने लगती है और सारी ब्लू लाइट यूंजी में समाने लगती है और वो लकड़ी एक तलवार होती है। यूंजी जब होश में आके बोलती है कि ये मैंने देखी थी अपने सपने में, इस तलवार का नाम दिंकुन है, और दिंकुन बोलते ही वो तलवार यूंजी के अंदर समा जाती है। लॉर्ड फ्लैंक स्नेक का मेडल चमक पड़ता है जिससे उनको पता लग जाता है कि दिंकुन तलवार किसी ने ले ली है। जीफेंग को ढूंढते हुए जीफेंग का फ्रेंड रोयू और उसका सिल्वर स्नेक आते हैं। रोयू तो जीफेंग को बोलता है यार मेरा मास्क टूट गया और मैं लाइज पैलेस वापस जा रहा हूँ। फिर जीफेंग अपने सिल्वर स्नेक को बोलता है अरे ये लड़की सिल्वर स्नेक ही है जो ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। स्नेक को बोलते है कि जो स्काई हाल जा और वहां पता कर कि क्या क्या चल रहा है, बट सिल्वर स्नेक ना चाहते हुए भी चली जाती है। किंग बेलिंग का सेवक सिमजी उनको बताता है अरे हाउ चैनी किंग बिलिंग है स्वर्ग का राजा। सिमजी किंग का सेवक उनको बताता है कि दिनकुन तलवार गॉड ऑफ वार के हाथ लग चुकी है और बताता है मैं आपके और गॉड ऑफ वार के लिए कहानी भी लिख रहा हूँ। बट हाउ चैन उफ किंग बिलिंग ये बोलते हैं युंजी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं 3 रिलेम की शांति के लिए ये कर रहा हूँ। फिर किंग बेलिंग उसी जगह जाते हैं जहाँ दिनकुन तलवार थी और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि युंजी को कैसे किंग बेलिंग ने गॉड ऑफ वार के लिए चुना था। और जब किंग बेलिंग को ये पता लगा था कि युंजी अपने 9 ट्रायल में फेल हो गई है, अगर 10th ट्रायल में भी फेल होगी तो वो हमेशा मृत्यु लोक पे रह जाएगी और स्वर्ग लोक पे कभी नहीं आ पाएगी। तब किंग ब्लिंग युंजी के सिर्फ 10th ट्रायल को पास करवाने के लिए मृत्यु लोक पे आए ताकि वो युंजी को यानी कि गॉड ऑफ वार को वापस स्वर्ग ले जा सके। इतने में लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक दिंकुन तलवार की लोकेशन पे आता है और बोलता है मेरे को गॉड ऑफ वार को ढूंढना पड़ेगा, मेरे को उससे लड़ना पड़ेगा। बट इतने में ड्रैगन स्नेक आता है और लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक की कोई बात नहीं सुनता और उसको वापस स्वर्गलोक ले आता है। फिर फ्लाइंग स्नेक ड्रैगन स्नेक सिमिंग की स्टोरी बुक पकड़ लेते हैं। हाओ चैन को युंजी का मैसेज मिलता है जिसमें वो स्पिरिट की के बारे में बताती है और सीफेंग के बारे में बताती है, और सीफेंग का नाम सुनकर हाओ चैन का मूड खराब हो जाता है। जीफेंग युंजी फुयू आइसलैंड पे पहुंचते हैं और ग्जुयन सेक्ट के खतरे और स्पिरिट की का बताते हैं और बोलते हैं लिंगलोंग और मियन मिल नहीं रहे हैं। अरे मियन लिटिल सिक्स का नाम है, कंफ्यूज मत होना। पहले तो डोंग फैंग, अरे ये फुयू आइसलैंड के लॉर्ड हैं। युंजी की बातों पे बिलीव नहीं करते बट स्पिरिट की देख के वो बिलीव करते हैं और बोलते हैं फुयू आइसलैंड पे सिक्योरिटी बैरियर लगा दो। जब युंजी लिटिल सिक्स और लिंगलोंग को ढूंढने की बात करते हैं तो लॉर्ड डोंग फैंग एकदम गुस्से से बोलते हैं कि तुमको बोला है ना कि जाके अपने रूम में रेस्ट करो, मेरा औधा भी तेरे बाप के समान है, ऐसा बोलते हैं। और सीफिंग और युंजी एकदम शॉक कि ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं। फिर फुयुन आइसलैंड पे सिक्योरिटी बैरियर लग जाता है और रात को डोंग फैंग युंजी और जीफेंग के साथ ड्रिंक करते हैं। इतने में उनकी वाइफ क्विंग रोंग भी आ जाती है जो सभी सेक्ट में सबसे ज्यादा सुंदर है। इस पतली मूछ वाले की शक्ल याद रखना, चलो इसका नामकरण मैं ही कर देती हूँ, मच्छर। तो मच्छर जीफेंग के पास जाता है, उसको बोलता है उसको फुयू आइसलैंड की महारानी क्विंग रोंग ने बुलाया है तो आप जाइए। रानी क्विंग रोंग जीफेंग को आकर्षित करने लग जाती है बट अपने पति को आते हुए देखकर वो जीफेंग पर झूठा आरोप लगाती है कि जीफेंग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। सुनकर डोंग फांग जीफेंग पे अटैक कर देते हैं बट युंजी बीच में आके जीफेंग को बचा लेती है। जी सीफेंग को दवाई लगा रही होती है बट जीफेंग ये सोच के बहुत खुश होता है कि युंजी को उस पर यकीन है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जीफेंग युंजी को थोड़े से हिंट्स देता है कि उससे प्यार करता है बट युंजी को स्टिल कुछ समझ नहीं आता। फिर जीफेंग बोलता है रहने दे। फिर जीफेंग युंजी को बताता है कि डोंग फैंग को उनकी वाइफ सम्मोहित कर रही है क्योंकि उन्होंने डोंग फैंग पे सिम्टम्स देखे हैं सम्मोहन के। जीफेंग युंजी से क्वीन क्विंग रोंग का पास्ट पूछता है। फिर युंजी बताती है कि डोंग फैंग माउंटेन पर एक कबीले को मारने गए थे और उस कबीले में क्विंग रोंग को बंदी बनाया हुआ था और जब वो क्विंग रोंग को वापस आए तो उन्होंने उससे शादी कर ली। रोंग डोंग फैंग की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिसको डोंग फैंग देख लेते हैं बट स्टिल वो ड्रिंक पी लेते हैं और वो अपनी रानी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं कि वो उनको वश में करना चाहती है। जीफेंग युंजी डोंग फैंग को बचाने के लिए वहां पहुंचते हैं। डोंग फैंग अपनी वाइफ क्विंग रोंग को पूछते कि तूने ऐसा क्यों किया, और डोंग फैंग की बातों से पता लग रहा था कि उनको पहले ही पता लग गया था कि उनकी वाइफ उनको वश में करना चाहती है। फिर जीफेंग रानी क्विंग रोंग को बोलता है कि आप अपने कबीले की सरदार थी, जब आपके कबीले के लोग मरने लगे तो आपने जानबूझ के एक्ट करा कि आप बंदी हैं। शायद डोंग फैंग को ये बात पहले ही पता थी पर फिर भी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रोंग डोंग फैंग को बोलती कि तूने मेरे पूरे कबीले को मार दिया, मैं कैसे भूल जाऊं, और उनमें थोड़ा सा ड्रामा होता है। फिर क्विंग रोंग अपने आप को मारने लग जाती है बट डोंग फैंग उसको ऐसा करने से रोक लेता है। दोनों में थोड़ी प्यार भरी बातें होती है और क्विंग रोंग अपने पति को एंटीडोट दे देती है और उसको बताती है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर डोंग फैंग सभी को रूम से बाहर भेज देता है और उनको बोलता है कि जो कुछ आपने यहाँ देखा भूल जाओ।
ना कुछ देख के युंजी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है रानी तो अभी राजा को मारने वाली थी, अब दोनों प्यार से इकट्ठे भी हो गए। जिस पर जीफेंग बोलते हैं कि रिश्ते ऐसे होते हैं, लड़ाई झगड़ा प्यार चला रहता है, तो इनको छोड़ चल हम चोरी से ड्रिंक पीते हैं। मैंने सुना है फुयू आइसलैंड की ड्रिंक बहुत अच्छी है। हमें पता लगता है रानी क्विंग रॉन्ग मच्छर के साथ अपने पति को धोखा दे रही है और ये बेबी भी मच्छर का है। जीफेंग अपने जादू से कुछ लव वर्ड्स वाइन की बोतल की बॉटम में लिख देता है और युंजी को बोलता है कि चल साथ में ड्रिंक करते हैं। में उनके फुयू आइसलैंड के फ्रेंड नियन और पिंग पिंग की एंट्री होती है। वो भी साथ ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, बट जीफेंग का रिएक्शन भी लाइक ये दोनों कहाँ से टपक लिए। जीफेंग बोलता है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो जीतेगा वही ड्रिंक पिएगा। फिर जीफेंग ही जीतता रहता है और आधे से ज्यादा ड्रिंक तो जीफेंग ही पी लेता है। जब युंजी की बारी आती है ड्रिंक पीने की, बट इतने में नियन और पिंग पिंग जार उठा लेते हैं और नियन जार के अंदर लव मैसेज पढ़ के समझ जाती है ये जीफेंग का आइडिया था युंजी के लिए। बट जब युंजी वो जार देखती है तो मैजिक खत्म हो जाता है, इसलिए वो मैसेज मिट जाता है और युंजी वो मैसेज नहीं पढ़ पाती और पिंग पिंग और नियन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि उसने जीफेंग का प्लान बर्बाद कर दिया। दोनों पहली फुर्सत में खिसक लेते हैं। जीफेंग का रिएक्शन प्लान खराब कर दिया, शुक्र है गए साले। जीफेंग युंजी को अपने क्लोज बिठाता है, उससे काफी लवी टवी बातें करता है, उसको काफी खुले इशारे देता है कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, बट स्टिल युंजी कुछ नहीं समझ पाती। जीफेंग युंजी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने दिल पे रखता है ताकि उसको बता सके कि मैं तेरे को कितना लाइक करता हूँ, बट युंजी डर जाती है, बोलती है कि तेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, तू बीमार तो नहीं है। यहाँ पर तो कसम से मेरे को ये बोलने का मन कर रहा है कि अंधी है क्या युंजी, इतना तो किसी अंधी लड़की को भी समझ आ जाए, हाँ बीमार है, लव सिकनेस जो हुई है उसको। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जीफेंग तो ड्रंक होता ही है, इसलिए वो युंजी के क्लोज जाने लगता है उसको मिशू करने के लिए, और जीफेंग युंजी को मिशू करने ही वाला होता है कि इतने में युंजी को छींक आ जाती है। रिएक्शन इस सीन पे, वाह क्या टाइमिंग है, पहले वो गार्डन पे और अब यहाँ युंजी को बस छींक ना टाइमिंग पे आनी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइस पैलेस से वाइल्ड रोड आते हैं। अरे लाइस पैलेस जीफेंग का ही पैलेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके स्टोरी शुरू से देख सकते हो। तो वाइस लॉर्ड जीफेंग को वापस ले जाने आए होते हैं पनिशमेंट के लिए, पर युंजी नहीं मानती और वाइस लॉर्ड बोलते हैं युंजी को कि तेरे को जीफेंग से शादी करनी पड़ेगी, और युंजी मान जाती है। वाइस लॉर्ड युंजी को बोलते हैं कि तू जीफेंग से दिल से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए ये मास्क अभी भी क्राई कर रहा है, स्माइल नहीं कर रहा। ये सुन के युंजी को गुस्सा आ जाता है और युंजी अपनी दिंगकुन तलवार से एक ही बार में वो मास्क ही तोड़ देती है। कि सब हैरान हो जाते हैं और वाइस लॉर्ड बोलते हैं अब तो जीफेंग को और पनिशमेंट मिलेगी, जिसे सुनकर युंजी को गुस्सा आ जाता है और उसकी पावर एक्टिव हो जाती है। फिर वाइस लॉर्ड और युंजी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, बट इतने में हाओचन देखते हैं कि युंजी अपनी पावर इस्तेमाल कर रही है, वो अपने पावर से युंजी को बेहोश कर देते हैं। और वाइस लॉर्ड का शक दूर करने के लिए हाओचन मीटिंग में बोलते हैं कि दिनकुन तलवार युंजी को उनके बिग मास्टर ने दी है। टोंग फैंग बोलता है कि इन बातों को छोड़ो, जिस चीज के लिए मैंने आपको बुलाया है वो बात सुनो। टोंग फैंग उनको सारी बात बता देता है कि कैसे जुन सेक्ट में लड़ाई हुई और युंजी कैसे स्पिरिट की लेके आई और स्टार ऑफ मोशा की आत्मा को वो रिवाइव करना चाहते हैं। लिंगलोंग को अपने रूम में बांध देता है और उसको वहां जबरदस्ती खाना खिलाने लग जाता है और अपना गुस्सा लिंगलोंग पे निकालते हुए बोलता है कि तेरी वजह से मैंने कितने साल नरक में गुजारे हैं, मेरे को खाने के लिए भी नहीं मिलता था। यहाँ पे तो साला मेरे को ही वूटोंग पे गुस्सा आ गया। एक तो वूटोंग ने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करा, दूसरा उसने लिंगलोंग को मारने की कोशिश की, तीसरा वो लिंगलोंग से ही बदला निकाल रहा है, मतलब हद है। बट वूटोंग के बिहेवियर से ये साफ पता लग रहा है कि वो लिंगलोंग को लाइक करता है, लाइक अ साइको लवर। बट वूटोंग लिंगलोंग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। यहाँ किंग बेलिंग आई मीन हाओ चेन युंजी के शरीर से दिनकुन तलवार को अलग कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि किंग ने ही युंजी आई मीन गॉड ऑफ वार को उसकी तलवार चुनने का हक खुद से दिया था। स्टोरी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जब दिनकुन तलवार को युंजी से अलग नहीं कर पाता और इतने में सिमिंग मतलब राजा का वो सेवक उनके पास आता है। सिमिंग किंग को बताता है कि आप युंजी से उसकी तलवार अलग नहीं कर सकते, युंजी को अपनी कुछ मेमोरीज वापस मिल गई हैं। अगर अब आपने तलवार के रिलेटेड कुछ भी करा तो युंजी की मेमोरी और पावर वापस आ सकती है। फिर सिमिंग किंग बेलिंग को ही सुनाने लग जाता है कि उस टाइम तो बड़ी आसानी से तलवार दे दी थी, किसने कहा था इतनी आसानी से तलवार देने के लिए। बट किंग बेलिंग के लुक्स को देखकर सिमिंग चुप कर जाता है। आई मीन ये सीन फनी है। हाओ चेन सिमिंग को वापस जाने को बोलता है और बोलता है कि युंजी का जो लाइफ पिलर है उसको सेट कर दे। हाओ चेन दिनकुन तलवार की जादुई शक्तियों को सील कर देते हैं, बट दिनकुन तलवार उनको ही हार्म कर देती है। अरे इसको बोलते हैं वफादार तलवार। गॉड ऑफ वार का लाइफ पिलर ठीक कर देते हैं। इतने में लॉर्ड फ्लाइंग स्नेक आता है और वो उनको बोलता है गॉड ऑफ वार कहाँ है मेरे को बता, और दिनकुन तलवार अपनी लोकेशन पे नहीं है, ये बात किंग बेलिंग को नहीं पता लगनी चाहिए। फ्लाइंग स्नेक को क्या पता सिमिंग तो किंग का ही सेवक है। युंजी के होश में आने के बाद हाओ चेन उसको बहुत डांटते हैं
कि तू ऐसे कैसे किसी से शादी करने का प्रॉमिस कर सकती है? जब तू माउंटेन से निकली तूने बिग मास्टर से दिया हुआ वादा भूल गई? तेरे को सारी जिंदगी सिक्योरिटी बैरियर की रक्षा करनी है। इसी के टॉपिक को लेके भी युंजी को बहुत डांट पड़ती है और युंजी के मुंह से जी फैंग का नाम सुनकर तो हाओ चैन का पारा ही चढ़ जाता है। गुस्से में बोलता है कि तू दिन में 20 घंटे अपनी प्रैक्टिस करेगी और जैसे हम शांग सेक्ट में वापस जाएंगे ये टॉपिक मैं तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता। फिर स्लॉट और युंजी की फाइट हो जाती है बट युंजी की तलवार तो हाओ चैन ने सील्ड कर दी थी, इसीलिए युंजी अटैक नहीं कर पाती। इतने में जीफेंग भी वहां आ जाता है। आइस लॉर्ड युंजी को बोलते हैं कि तेरे को इस टुकड़े से हार्ट लैंटर्न उगाना पड़ेगा। वो सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि तेरे को इस लकड़ी से एक फूल उगाना है जिसको तू अपनी पावर से ही उगा सकती है 2 दिनों में। अगर तेरे दिल में किसी के लिए प्यार है तभी ये फूल उगेगा और ये फूल तेरे को जीफेंग के हाथों में देना पड़ेगा। और जीफेंग के हाथों में अगर वो फूल चमकता रहा इट मीन्स तेरा लव उसके लिए ट्रू है और जीफेंग को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इस बात पर युंजी एग्री करती है और लकड़ी का टुकड़ा ले लेती है। जीफेंग से जेलस होता है इसलिए उसको सुना देता है कि युंजी के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। जीफेंग की आंखों का तेल याद रखो, इसकी मिस्ट्री भी खुलने वाली है। युंजी 2 दिन से भूखी प्यासी उस जादुई फूल को उगाने लग जाती है बट हाओ चैन युंजी को बेहोश कर देता है और उसके जादुई फ्लावर को नष्ट कर देता है, खुद से एक फ्लावर प्लांट कर देता है। युंजी जब जादुई फूल देखती है तो उसे जीफेंग को देने के लिए भागती है और चेन युंजी के पीछे जा रही होता है कि इतने पे सिमिंग की एंट्री हो जाती है। किंग को सुनाने लग जाता है कि आपने तो हार्टलेस टेक्निक की इतनी प्रैक्टिस करी है कि आप तो वो फूल उगा ही नहीं सकते थे और आपका फूल जब युंजी ने पकड़ा वो तो इतना ब्राइट कर रहा था। अरे बताया था ना, जब ये जादुई फूल आपका लव वन पकड़ता है तो ये और भी ज्यादा शाइन करता है। सुनकर किंग पलिंग अपना गुस्सा शांत करते हुए जिमिंग को बोलते हैं कि तू अपनी हरकतें ठीक कर ले और सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को फॉरगेट वाला पानी पिला के ना मृत्यु लोक में छोड़ दूंगा और हेवन में कभी नहीं आने दूंगा। चैन मतलब किंग बेलिंग का इतना सेक्रीफाइस सुन के, इतना कुछ उसका बिहेवियर देख के मेरे को तो लगता है वो गॉड ऑफ वार आई मीन युंजी को लाइक करता है। आपको क्या लगता है? यहाँ युंजी जी फैंग के पास वो जादुई फ्लावर लेके आती है और उसको जी फैंग के हाथों पे रख देती है। वो जादुई फूल जी फैंग के हाथों में आते ही हवा में उड़ जाता है। में हाओ चैन की एंट्री होती है और वो सबको बताता है कि युंजी सिंसियर है जी फैंग के लिए बट एज अ फ्रेंड वो जस्ट उसकी हेल्प करना चाहती है और आप ये मैरिज प्रपोजल भूल जाओ। और हाओ चैन युंजी को अपने साथ ले जाता है। वाइस लॉर्ड तो इतने खुश होते हैं कि जी फैंग को उसका ट्रू लव नहीं मिला और वो जी फैंग को बोलते हैं कि तेरे को ऑलरेडी लव कर्स है, ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है और लाइस पहले से आज से तेरे सारे कॉन्टेक्ट्स टूटते हैं, तेरे को जहां जाना है जा। जी फैंग सैड बहुत होता है बट स्टिल वो अपने आप को संभाल लेता है कि युंजी बाकियों से अलग है। युंजी अपनी मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है कि इतने में जीफेंग उससे मिलने आता है और उसको बोलता है उस दिन हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे और मैंने तेरे को इतनी बातें बोली थी कि मैं तेरे डिफरेंट फील करता हूँ, क्या तेरे को वो बातें समझ आई थी? जिस पर युंजी बोलती है नहीं, और डिफरेंट फील करता हूँ मतलब? सुनकर जीफेंग बुरे वाला इरिटेट होता है और युंजी को बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तेरे को समझाता हूँ कि मेरी फीलिंग औरों से डिफरेंट क्यों है मेरी फीलिंग। ना कहकर जीफेंग युंजी को टाइटली पकड़ता है और उसको मिशू करता है। फाइनली मेन लीड्स में मिशू होती है। युंजी जीफेंग को धक्का दे देती है बट जीफेंग तो आज आउट ऑफ कंट्रोल है। जीफेंग युंजी के क्लोज जाके युंजी को फाइनली कन्फेस करता है और अपनी मॉम की हेयर पिन देता है। फाइनली जीफेंग ने डायरेक्ट बोला। फिर युंजी को लिटिल सिक्स का टॉपिक याद आता है कि उस टाइम कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए युंजी जीफेंग से हेयर पिन नहीं लेती और भागते हुए अपने रूम में जाती है और ठंडे पानी में बैठ जाती है और नियन को बताती है कि मैं सिर्फ जीफेंग के बारे में ही सोची जा रही हूँ और मेरा शरीर गर्म हो ही जा रहा है। इस पर नियन बोलती है कि ऐसा फील तो वो जस्ट अपने हस्बैंड को देख के करती है। ये सारी बातें बाहर हाओ चैन भी सुन रहा होता है और इतना सुन के हाओ चैन गुस्से से वहां से चला जाता है। बाद में हाओ चैन युंजी को बोलता है जो तू ऊट पटांग फील कर रही है ना प्रैक्टिस के दौरान ऐसे हो जाता है, ज्यादा टेंशन मत ले और जीफेंग से दूर रह। ये सुनकर युंजी सोच में पड़ जाती है और यहीं पे बैंग 16, 17, 18 इन तीनों एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपका दिल से थैंक यू करती हूँ कि आपने इतने अच्छे ड्रामा सजेशन दिए, बट यार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो ड्रामा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इस बात के लिए तो यार दिल से सॉरी, बट हाँ आप मेरे को ड्रामा सजेशंस दे सकते हो जो यूट्यूब पे नहीं हो, फिर मैं उनमें से अच्छे अच्छे ड्रामास चूज करके उसको वोटिंग लिस्ट में डालूंगी और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी। चलो चलो अब जल्दी से बताओ मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे थी। बाय बाय।